हमारे साथ हैं अनुपम खेर। देखिए खेर साहब, आज आप अमृतसर में आए, खासतौर पर फिक्की फ्लो का कार्यक्रम है, तो अमृतसर के लोगों को कोई मैसेज देना चाहें आप? बस जी, आप वैसे ही बने रहिए जिस तरह की आप भगत की आपकी भावना है वैसी बरकरार रखिए। आप बहुत प्यारे हैं और हम बहुत प्यार देते हैं, वैसे ही अपना प्यार बरकरार रखिए और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बरकरार रखिए। आपके बहुत सारे रूप देखे हैं मैंने, डॉक्टर बैंक कर्मा पिक्चर भी देखी थी और आपकी दिल भी देखी, और भी बहुत सारी जिसमें आपने कॉमेडी आप ऊंचाई देखिए। ऊंचाई में क्या ऐसी चीज़ है जो आपको अलग दिखाना चाहेंगे? ऊंचाई आपकी कहानी है, मेरी कहानी है। मैं अमृतसर आया बहुत बहुत बाद 10-12 साल बाद। बहुत नाइस टू सी द इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ चेंज्ड, इवन द फैसिलिटीज़ ऑफ विजिटिंग दरबार साहब, नॉट बिकॉज मैं सेलिब्रिटी हैगा बट फिर भी वेखण च मिलता है सब कुछ। एंड इनफैक्ट दरबार साहब जाके पता लगता बंदा कितना छोटा है रब दे सामने, कितना छोटा ਆਪਾਂ कितना कुछ करते हैं, बट उत्थे जाके बहुत ही पीसफुल फीलिंग, बहुत ही थैंक यू भी करना आया सी रब दा कि मैं छोटे जे शहर दा शिमले दा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे क्लर्क दा पुत्तर, मेरे फादर दी तनख्वाह 90 रुपए सीगी ते मैं 37 रुपए लैके मुंबई गया सी 3 जून 1980 ते रब ने इतना कुछ दिता है। 38 साल च मैं 532 फिल्मां कीतियां ने। एंड इस साल 3 फिल्मां मेरियां सुपर हिट हुई ने, कश्मीर फाइल्स, कार्तिकेय 2 एंड ऊंचाई has just begun and on a very positive note। और एक बंदे ने कह दिया इस साल का सब तो बड़ा स्टार अनुपम खेर हैगा। तो ओह मेरी माँ कहती है सवेरे कि जाके रब ने अगे मत्था टेक किया एंड थैंक यू कर, कित्थों कित्थे पहुँचे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ भी हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है। एंड ऑल्सो फिक्की फ्लो दे मैं काफ़ी चैप्टर किए ने। आई टॉक अबाउट पावर ऑफ फेलियर उत्थे। I talk about how humbleness is the biggest quality one should have। मेरे फादर साहब कहते हैं जैसे सब तो सस्ती चीज़ जड़ी है, सब तो आसान चीज़ हैगी है वो किसी को खुश करना है। वो किसी को खुश करोगे तो तुहानू भी खुशी मिलेगी। एंड इट्स ऑलवेज ए प्लेजर टू कम टू अमृतसर। मेरा कल तो आज तक 1.5 किलो वेट बढ़ गया है। पहले कुलचे, फिर लस्सी थोड़ी जी पीती सी, फिर हूँ मैं रोटी खा के फिर राती आप जनरल साहब के घर खाना गए सी। मतलब यहाँ खाना बना और अच्छा लगता भी है। सो आई एम हैप्पी एंड ऑलवेज नाइस टू मीट द प्रेस ऑफ द प्लेस। यू आर द मैसेंजर्स ऑफ एवरीथिंग दैट वी डू एंड यू कैरी इट विद ग्रेट लव। एंड आपकी इनफैक्ट मुझे प्रेस से भी हमेशा बहुत प्यार मिला है और बहुत दुआएं भी मिली हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू। आपके कोई सवालात हैं तो आप पता नहीं जी, मैं सोच के नहीं आंदा सीरियसली। माय लेक्चर्स आर नॉट, आई डोंट थिंक आई। मैं कह रहे से मैडम की, मैडम बुला सकता हूँ आप? मैं कह रहे से कि कॉन्वर्सेशन जी होनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू थोड़ा होना। एंड जी कॉन्वर्सेशन सोच समझ के की जाए फिर वो फिक्सड रहती है। I talk about, मैं 3 किताबां लिखियां ने। My first book was your best day, the best thing about you is you। Second book was my autobiography, lessons life taught me unknowingly। मेरे जड़े भी जिन्ने भी लेसन मिले ने मैनू लाइफ च वो लाइफ तो ही मिले ने। Of course one reads autobiographies of great writers, directors। We are doing this conversation in a school। तो मेरे स्कूल का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे स्कूल में मैं आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, बट वी विल टॉक अबाउट ऑल दैट इन द इवनिंग। सो आई डो नॉट नो व्हाट आई विल टॉक, बट आई होप इट इज़ एन एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन। एंड ऑल्सो आई टेक अप दिस असाइनमेंट्स बिकॉज आई गेट टू मीट पीपल ऑफ वेरियस सिटीज़। आई एम ए पीपल ओरिएंटेड पर्सन। मैंने बंदे चंगे लगते हैं। कोई भी शहर हो, कोई भी कंट्री हो, वहाँ के ऑफ कोर्स जो उधर के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो उधर की सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे तो पता लगता ही है, मगर वहाँ के लोगों से पता लगता है कि वो शहर कैसा है। तो आई एम हैप्पी दैट आई एम हियर। अमृतसर तो बहुत कमाल का है। अमृतसर में लास्ट टाइम शूटिंग करने आया था ब्राइड एंड प्रेजुडिस की। उसके बाद में फिर एक बार और आया था, मैं आई थिंक अक्षय के साथ आया था फॉर 26
स्पेशल 26 के लिए। उसके बाद फिर मैं आया। बड़े अच्छे हैं यहाँ पर लोग। यहाँ तो अभी जब मैं सुबह गया था गोल्डन टेम्पल, तो कितना अच्छाई क्या है वो उस टेम्पल में महसूस होती है। हमारे जो बलवंत जी हैं जो मेरे सिक्योरिटी में मेरे साथ हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। मैं थोड़ा फिसला तो कहता जी इतने जितना डिगोगे उतना लाइफ ठीक रहोगे। आई विल नेवर फिगर दैट लाइन। आई थिंक दैट वाज अ वेरी ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ बड़ी अच्छी लाइन कही है कि ਇੱਥੇ जितना डिगोगे ਉੱਥੇ लाइफ से ठीक रहोगे। मैं कहा चलो ठीक है। Blessings from God. ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, 38 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि हम कितने मैं सोचा सी, मैं कदे थोड़ा सोचा सी कि था। हाँ, छोटे शहर में आपको ड्रीम देखने को बहुत मिलता है। यू कैन सी ड्रीम्स एंड मैनू लगता है ऑल ड्रीम कम ट्रू, ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। सारे सपने पूरे हो सकते। तुसी बस ईमानदारी नाल काम करना है एंड मेहनत नाल काम करना है। एंड अजे भी चल रहा है। मतलब किने सोचा सी इस साल 3 फिल्मां, 350 करोड़, कश्मीर फाइल्स 130 करोड़ द बिजनेस, कार्तिकेय 2 एंड ऊंचाई हैज स्टार्टेड ऑन ए वेरी बिग प्लस नोट। थोड़ा हो जाता, सोचना बहुत जरूरी है कि कुछ होगा। और ऐसा नहीं कि उसमें उतार चढ़ाव नहीं आते लाइफ में, बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। मेरी लाइफ में भी इन 38 सालों में बड़े उतार चढ़ाव आए, बट आई एम एन अमेजिंगली ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। सर कोई ऐसी घटना जिसमें तो लगता हो कि बहुत ग्राफ नीचे चला गया उस बहुत चीज़ बार को लेके? बहुत सारी फिर चीज। उਦੋਂ किस तरह ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, किस तरह बैक ਕੀਤਾ, ਉਹ थोड़ा जिहा प्लीज ਦੱਸੋ, थोड़ा बहुत कुछ भी कोई। मेरी लाइफ में तो मैं जो एक अपना लाइफ पे प्ले करता हूँ कुछ भी हो सकता है। इट्स बेस्ड ऑन माई ऑटोबायोग्राफी। इट्स अबाउट माई फेलियर्स। मैं 2004 में मैं बिजनेस टाइकून बनना चाहता सी, और मेरे को पैसों का कोई अंदाज़ा नहीं था कैसे पैसे आते हैं। कि अच्छे पैसे, मैं पॉपुलर तो बहुत था, मैं बहुत। फिर मैंने कहा कि चलो मैं अपना स्टूडियो खोलता हूँ एंड आई बोरोड मनी एटसेट्रा। एक दिन मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट आके कहता जी साढ़े ऑफिस ते घर दोनों गिरवी ने, यू आर ऑलमोस्ट गोइंग बैंकरप्ट। सो सिचुएशन देखी। फिर उसके बाद हम आपके हैं कौन की शूटिंग के दौरान आई हैड ए फेशियल पैरालिसिस। फिर डॉक्टर ने कहा तो तुसी 2 महीने कुछ नहीं कर सकते। फिर मैं क्या 2 महीने, ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना कि एक्टर के चेहरे तो छोटा ਜਿਹਾ माड़ा ਜਿਹਾ पिंपल भी आ जाता है तो शूटिंग कैंसिल करता है। बट भगवान जो है या रब जो है या ऊपर वाला जो भी है, वो आपको टेस्ट करता है कि मैंने इसको ये प्रॉब्लम दी है, अब देखता हूँ ये इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, और फिर उसके बाद आपको और देता है। तो मैं तो शूटिंग पे पहुँच गया सेम डे विद द फेस विच वॉज नॉट वेरी ग्रेट। माई फेस वॉज ट्विस्टेड एंड दैट गेव मी ए करेज। तो फेलियर्स जो भी हैं, बहुत साल पहले फादर साहब ने कहा था कि फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। इवेंट फेल होता है, पर्सन नहीं फेल होता। तो ये सब बातें शाम को आज करेंगे। इसमें अभी से आपके सर अभी तक जो आपने किया है बहुत कुछ किया है, और आपने बोला है कि सबने देखना चाहिए ना, मेरे ख्याल में अभी भी आपकी है। अभी तो मैं इंटरवल भी नहीं पहुंचा अपनी लाइफ के। अभी तो शुरुआत है। नहीं तो अभी मतलब कुछ ऐसी चीजें मतलब जो आप चाहते हैं कि सर ये आप मेरे से 30 साल बाद सवाल पूछे तब मैं कहूंगा कि हाँ अब कुछ रह गया करने को। अभी तो शुरुआत की है। अभी शुरुआत हुई। हाँ जी। तब सर मैं तो यहाँ पास नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगे आप? प्रॉमिस। ऑफ कोर्स आप 30 इयर्स के बाद हम दोबारा मिल रहे हैं हमारे स्कूल में। आप जरूर मिलेंगे 100%। आज प्रॉमिस हो गया है। अरे तो सर सबसे ज्यादा आपको कौन सा मेमोरेबल, वैसे तो कोई भी चीज ऐसी नहीं होती, लेकिन आपने फॉरेन एक्टर्स ने, फॉरेन फिल्म्स में भी काम किया है, वहाँ के एक्टर्स जी। बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ आपने काम किया है। जी जी। तो वहाँ का एक्सपीरियंस और यहाँ का एक्सपीरियंस में देखिए जैसे जहाँ तक टैलेंट की बात है, वी आर नॉट लेस देन एनीबडी। दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड वी कैन बी अ लिटिल मोर ऑर्गेनाइज्ड, बट टैलेंट तो हमारे भी बहुत अच्छा भरा पड़ा है। वहाँ पर पेपर वर्क बहुत होता है, प्री प्रोडक्शन बहुत होता है। अगर आपके यहाँ भी होता है, जैसे राष्ट्रीय वाले करते हैं, अब बाकी लोग भी करने लगे हैं, बट और वहाँ हर कोई ट्रेंड है। हमारे यहाँ हर कोई ट्रेंड नहीं है ज़रूरी। वहाँ हर कोई, जो भी आपके पीछे से एक बहरा भी खड़ा होगा चाय की प्याली देने के लिए, उसने भी ड्रामा स्कूल से एक्टिंग का कोर्स किया होगा। और बट अब वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। मेरे ख्याल में सर उसमें पॉपुलेशन भी मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ही इतना है कि हर एक को यहाँ को नहीं, बिकॉज यहाँ से तुक्के से भी कुछ लोग चल गए हैं ना, बट वो बहुत सालों तक ऐसा रहा।
तो कुछ You just shared that how this year has been very good for you, fantastically good for you. नो आई सेड इट बिकॉज लोग कलेक्शन कितने हुए उसको बड़ा महत्व देते हैं. Commercially, that's हाँ, बिकॉज मुझे तो लगता है आई बीन हैपनिंग फॉर द लास्ट 38 years. So my basic, but I want to know from you because आप इतना काम कर चुके, you've seen every phase of Bollywood, the Indian cinema as such. आप ये जो एक पर्टिकुलर साल रहा है, काफी टेस्टिंग रहा है बॉलीवुड के, काफी कंपैरिजन हुए हैं, काफी चीजें कहीं जा रही हैं, हो भी चुकी हैं. तो इतने सारे बड़े बड़े फेलियर्स देखे और आपकी 3 फिल्में जो बैक टू बैक आई हैं, ऊंचाई ही वेरी एक्सपेरिमेंटल इन द काइंड ऑफ स्टोरी जॉनर, इट्स स्टार्टेड ऑन अ वेरी गुड नोट. उससे कुछ एक ये जो पूरा एक्सपीरियंस आपका पर्सनली रहा है इस साल का, कोई रेवलेशन? नहीं, आई थिंक यू सी द पॉइंट इज 2 साल कोविड से और 2 साल लॉकडाउन से और हम सब के ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल मची है. हम सब की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत कुछ चेंज हुआ है. हम सब ने किसी ना किसी को ज़रूर खोया है, चाहे वो दोस्त है, रिश्तेदार है, और घबराहट रही. हमने सोचा नहीं था कि 2020 में और 2021 में एक छोटा सा वायरस जो है पूरे दुनिया को बंद कर देगा. तो ऐसा होता है तो अंदर एक मन में खौफ आता है. हम क्योंकि ज़िंदगी जीनी होती है तो हम जीते हैं. सो द ऑडियंस हैज़ चेंज्ड, माइंड्स हैव चेंज्ड, दे डोंट लाइक एनीथिंग फेक. कोई भी चीज़ बनावटी उनको अभी एलर्जी हो जाती है. पर जो अच्छी कहानी है, जो अच्छी स्टोरी है, जो दिल से जुड़ी है, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो अब कश्मीर फाइल्स तो इज़ नॉट अ हैप्पी स्टोरी. It's about genocide of Kashmiri Hindus. Unchai is about 3 older people who go to Everest Base Camp. Even Kartikeya 2 is about the search. तो ये जुड़ी हैं सारी कहानियाँ. उस हिसाब से देखें तो आप भूल भुलैया भी प्योरली एंटरटेन करती है. तो जो अब ऑडियंस पसंद वो करेगी जो उनके दिल से जुड़ेगा. सो सर, आपने पीछे एक पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया पे कि बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जिसमें आपने करण जौहर और चोपड़ा फैमिली के बारे में लिखा था कि मैं कभी उनकी फर्स्ट चॉइस हुआ करता था, और आज मेरे को मतलब नहीं है. उसमें लग रहा था कि आपका नहीं, वो उसका इंटरप्रिटेशन रिग्रेट था. आई एम थैंकफुल टू देम. आई एम थैंकफुल टू यश जी, आदि, करण. आई एम थैंकफुल टू ऑल द पीपल हु हैव. आई कांट सडनली से कि मैं अपने बलबूते बनाऊं. अपने बलबूते पे आदमी 532 फिल्में थोड़ा कर सकता है. व्हाट आई मेंट वाज दैट आपको कभी कभी अपनी सीमाएं ढूंढने के लिए कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है. आप कंफर्ट जोन छोड़ते हैं तभी आपको लगता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ. तो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ देयर इज दैट आई कैन ऑलवेज पिक अप द फोन एंड कॉल देम एंड टेल देम. मुझे काम मांगने में कोई शर्म नहीं है. हमारे यहाँ वो काम मांगने में लोग जब कुछ बन जाते हैं तो उनको लगता है कि अरे यार अब ठीक नहीं है ये. पर काम तो हर आदमी मांगता है. बच्चन साहब से लेकर नए बंदे अपने अंदाज बदल जाता है. हम स्टाइल बदल देते हैं. पहले जब मैं स्ट्रगलिंग एक्टर था तो हर एक के दरवाजा खटखटाता था. मैं बोलता था ये फोटोग्राफ देखो मेरे, मैंने बड़ा काम किया है. अब ये है कि कंधे पे हाथ रख के कहते हैं यार तू क्या मेरे साथ काम नहीं कर रहा है यार, यू नो. So starting from Saransh and then playing the old man and then itni variation. If we talk about some political characters you have played different, a lot of variation like as an actor. And हर एक्टर को प्ले करने के लिए I am sure कि बहुत रिसर्च वर्क भी किया होगा. And वो सारी चीजें when you imbibe in yourself, तो कहीं ना कहीं आपके खुद के कैरेक्टर को like your original कैरेक्टर कहीं पे वो आपको इफेक्ट करती है. एक्टर की जो पूंजी है, जो संपत्ति है, वो लोग हैं जी. अब जैसे यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, मेरे मन में कहीं ना कहीं चल रहा है कि सरदार साहब ऐसा सोचते हैं, इस तरह का इनका परिवार होगा आपके सवाल करने से. तो ये एक प्रैक्टिस हो जाती है. ऑल्सो आई एम इंटरेस्टेड इन पीपल. मैं कोई भी चीज़ सिर्फ फर्जी तरीके से या मेरी ड्यूटी है इसलिए नहीं करता हूँ. मुझे लगता है कि अच्छा है आप लोगों से मुलाकात होगी, आपसे बातचीत होगी. हाँ, जब मैं अलग अलग कैरेक्टर करता हूँ, देखिए आधे से ज़्यादा फिल्में तो हमने ऐसी कर दी. जब आदमी शुरू में सक्सेसफुल होता है तो इस बात से बहुत खुश होता है कि मैं सक्सेसफुल, फाइनली मुझे 3 साल बाद काम मिला है. पर अब जो मैं काम कर रहा हूँ पिछले 7-8 साल से, नाउ आई एम टेकिंग माई ओन स्वीट टाइम टू अंडरस्टैंड. अब मैं अपना काम थोड़ा डिफिकल्ट कर रहा हूँ. जब आदमी बहुत काम कर चुका था तो उसकी कॉम्पिटेंसी हो जाती है. जैसे आप लोग पत्रकार हैं, जब आप कहते हैं ना कि
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਹੋ तो ਆਪਾਂ 2 मिनट लगते हैं इंटरव्यू करने च हाँ जी ऐ किता है फिर ऐ किता जैसे सरदार साहब ने मुझे दिखाया कि फ़ोटो सुबह जो लिए हैं अरविंदर साहब अपना दरबार साहब को फ़ोटो छप भी गए और नीचे क्या लिखा भी है वी आर फास्ट बट व्हेन यू आर कॉम्पिटेंट यू मे नॉट बी ब्रिलियंट बिकॉज कॉम्पिटेंस इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ब्रिलियंस फॉर ब्रिलियंस यू हैव टू डिग डीपर तो अब मैं कोई कैरेक्टर करता हूँ तो उसको डिफिकल्ट कर देता हूँ ਸਰ ਕੋਈ Yes, sir. ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਦੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ If I was a lady, I would have played my mother's role. We love her. I think we love her. I would have loved because her life is amazing. Same here. More than you, I watch her. ਤੁਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ हाँ जी हाँ जी शिमले Yeah, जाके शिमले हाँ जी, जाके। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੂ ਜੀ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ हाँ ਤੇ जी। ਮਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ हाँ हाँ मतलब मैंने वो डांट रहे हैं। ਉਹ बापू डांट रहे ਉਹ हैं। ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਈ ਵਾਸ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਫਰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਸੀ ਬੈਲਕਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ किन की याद आ रही है आपको मेरी माता जी कहते बहुत याद आ रही है तू कब आ रहा है मैंने कहा पीछे मुड़ लो देख लो तो वो मुड़ी और उसने मुझे देखा थप्पड़ मार दिया We've seen that. हाँ तो शी इज वेरी रियल शी इज लाइक रियल लाइक एवरी मदर And she loves Dilip Kumar ji visiting हाँ her. अभी परसों जो उनकी वीडियो थी ना कुछ खा के आपको कंग्रेचुलेट पतीसा। बोला पतीसा उनको सा। पतीसा बहुत पसंद है हाँ तो आई थिंक नहीं, she हाँ likes जी, हमने from पैक करा के Himachal, रखा है। शिमला की एक शॉप का पतीसा हाँ पसंद। नहीं बस वैसा मैंने ढूंढ लिया अभी हर इंसान पतीसे के पैकेट भेज रहा है मेरे घर पे क्योंकि हमने भी पैकेट में पतीसा रखा है No, I think every mother, every father, especially mother, is very unique. Yeah. हमने अनफॉर्चुनेटली हमने मॉडर्न इंडिया ने या मॉडर्न ज़माने ने पेरेंट्स को ऊंचाई भी इसी बारे में है पेरेंट्स को हमने एक कैरिकेचर बना दिया कि यार ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ पता ਸਾਡੇ ਕੋਲ सोशल मीडिया है पर भूल जाते हैं कि वो रिश्ते में हमारे माता पिता हैं उनका एक्सपीरियंस कमाल है हाँ रिश्ते उनका एक्सपीरियंस हमसे 3 गुना ज़्यादा है वी शुड यूज देयर एक्सपीरियंस एज ए नॉलेज फॉर अस I just do that. I think whatever I am today is because of the basic ashirwad of my parents. And my mother, also my parents stayed together for 59 years. And when 2012 my father passed away, my mother did not only only missed her husband, she also lost her friend, partner, habit. So I think it's important to give importance to parents. ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ हाँ जी ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਰ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਐਕਟ ਕਰਨ ਦੀ I would love direct to- ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ I ਹੋਵੇ। would love to produce a Punjabi film, and through your medium, I want to. Please send me a good story. I would love to produce a Punjabi film. We are now producing few things. We are producing. I produced a Bengali film long time back, and I would love to. Punjabi cinema is doing very well. हुणे मैं एक फिल्म की थी शुरू जिसमें गुरु रंधावा is playing the lead for the first time, and very good work he is doing. I've already shot for 80% of the film. कुछ खट्टा हो जाए हाँ तो I would love to do it. आप ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਰ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਾਂਗਾ ਬਾਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬੁਰਾ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਬਾਕੀ ਲੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ करना है 2-3 जगह प्रोड्यूसर का नाम है सब अच्छे हैं जी सब अच्छे हमारे मनमोहन सिंह जी जो कैमरामैन वगैरह थे उनको मैं बहुत पर्सनली जानता था अब जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा अब इनफैक्ट अभी उनका मीते जी का हरमीत जी का बेटा जो है जो असिस्टेंट था पहले वो भी काफ़ी फिल्में बना रहा है मेरे को तो उसके बाद 11 नाल 12 के बाद किसी ने लिया ही नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं So, जितने भी so far you have played characters, which one is your favorite? I will also answer that question 30 years later. After 30 years. बहुत अच्छे I'm very lucky to out of these so many films I can still count 50 films which are very very special. Whatever films you have seen are my special films. ਸਰ ਮੈਮ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
नहीं जी, एक घर च दो बंदे नहीं रह सकते सियासत च। आई थिंक किरण इज डूइंग वेरी वेल, शी इज़ वेरी ब्रेव, शी इज़ वेरी डायनामिक लेडी। शी वेंट थ्रू दिस टफ टाइम ऑफ दिस इलनेस दैट शी हैड, बट शी इज़ बैक एंड शी इज़ बैक टू वर्क। एंड सबसे ज़्यादा बहादुरी ये होती है जब आप ज़िंदगी में किसी ऐसे झटके से आओ। द वर्ड कैंसर इज़ वेरी फ्राइटनिंग, बट शी हैज़ फॉट कैंसर। तो इलेक्शन क्या चीज़ है उनके सामने। तो सर उसी किस तरह हेल्प करते हो नदी और थोड़ा अपनी family- मॉरल सपोर्ट, सबसे बड़ी मॉरल सपोर्ट होती है। सबसे बड़ी विश्वास होता है, सबसे बड़ा उनको देखिए आदमी कितना भी दृढ़ हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी सॉलिड हो, हर एक के अपने अपने वल्नरेबल मोमेंट्स होते हैं। इफ़ यू आर नॉट ए प्रोफेशनल पॉलिटिशियन, सो वॉट एवर वी डिस्कस आई कैन हेल्प हर। मैं पूरी दुनिया में कभी भी किसी के और की कैंपेनिंग के लिए नहीं जाता, सिर्फ इट्स माय ड्यूटी टू गो फॉर किरण कैंपेनिंग। एंड शी इज़ ए वेरी सिंसियर पर्सन। वो कभी कभी वो उनको वो आता नहीं है वो डिप्लोमेसी। मैं उनको बार बार बोलता हूँ, तू आप जो जाते हो दिल से मत, कभी कभी डिप्लोमेटिक बोला, कहती मेरे को नहीं आता डिप्लोमेटिक। और टिपिकल पंजाबी है जी। हाँ, चेहरे सब कुछ सामने पर। सो वी डिस्कस दैट, we are happy that she is doing great work and बस बाकी रब सर एक एक्टर होने के नाते, क्योंकि एक एक्टर ਹੁੰਦਾ टेक इट एज पॉजिटिव कि ਉਹਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸੀਨ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋ मैं एक्टर गल कर रहा कि मैं अनुपम खेर गल कर रहा एज अ पर्सन। वो डिपेंड करता है जी, डिपेंड करता है इमोशंस पे। अगर आपके इमोशंस जो हैं, कभी कभी एक्टर के पास जो खजाना है वो इमोशनल मेमोरी का होता है। कभी कभी जैसे कश्मीर फाइल्स में मैंने कोई भी सीन में मैंने ग्लिसरीन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की, ऊंचाई में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की। आज मैं दरबार साहब में बैठा था, मेरे अपने आप ही आंसू निकल रहे थे। अब इमोशनल, ये दीज आर द मोमेंट्स विच यू हैव मेमोरीज ऑफ लाइफ ना। अनलेस यू आर प्लेइंग ए रोबोट तो उसमें इमोशन नहीं होती है। बाकी तो इमोशन सारी होती है, अपनी अपनी ज़िंदगी से आप जोड़ते हैं उनसे। ज़िंदगी से कोई जैसे किसी के आपने किसी दोस्त को खोया है। अब ऊंचाई में मैंने हमारा 3 दोस्त हैं, मैं 4 दोस्त हैं, मैं बमन ईरानी, अमित जी और डैनी साहब। और डैनी साहब की डेथ हो जाती है उनके कैरेक्टर की। नाउ मेमोरी किसी की होती है कि मैंने अपना बड़ा अच्छा अपना दोस्त खोया, ऋषि कपूर खोए, अपना इरफान खान साहब खोए। तो कभी कभी वो मेमोरीज आती हैं और उसको पेश करते हैं। कॉमेडी इज़ डिफ़िकल्ट, ट्रेजेडी से ज़्यादा कॉमेडी इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट, बिकॉज कॉमेडी में लोगों को फिजिकली हंसाना पड़ता है। आप रोते तो आप आसान साइलेंटली रो सकते हैं। हमारे साथ है शिखा सरीन, फिक्की फ्लो की चेयरपर्सन है अमृतसर की। शिखा जी, आज अनुपम खेर आज स्पेशल खास तौर पर आपके इन्विटेशन पर आए हैं, क्या कार्यक्रम है? सर, आज हमारा इवेंट है कपल्स के साथ, जिसमें हमारा टॉपिक है दिल की बातें। और दिल की बातें अभी आपने उनकी सुनी है, तो आई थिंक उनसे बेटर कौन करेगा। सो आज ऑडियंस के साथ हमारा 6th मंथ सेलिब्रेशन है, बिकॉज वी आर मिडवे। और ऐसी सेलिब्रेशन जिसमें फैमिलीज इन्वॉल्व हैं। और हमारे पास अनुपम सर हैं जो अपना एक एक्सपीरियंस 38 इयर्स का लेके आए हैं। और इतना उनका डाइवर्सिफाइड उनका करेक्टर रहा है, उनके रोल्स रहे हैं, एक्टर भी रहे हैं, टीचर भी रहे हैं। एंड देन इतने नेशनल अवार्ड्स के विनर हैं, इतने फिल्म फेयर अवार्ड्स के विनर हैं। तो कितनी एक्साइटमेंट हो रही है। देखिए, आपने पर्दे पर तो देखा अनुपम खेर को, आज आप उनके साथ हैं। हाँ सर, मैं कल से उनके साथ हूँ। और आई थिंक आते ही उन्होंने बोला कुलचा लैंड जाना है, खाना है। सो हम लोग एक टेबल पर बैठे। और बेस्ट इज़ ही इज़ अ पीपल पर्सन। सो हर एक को बात कर रहे हैं, हर से मिल रहे हैं। सो अफेक्शनेट हैं। और ये जो आपका अपनापन है, जो पंजाबियत मांगती है, वो उनमें है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सिमरप्रीत कौर संधू, ये वाइस चेयरपर्सन है फिक्की फ्लो की। डॉक्टर साहब, डॉक्टरी और फिक्की फ्लो दोनों साथ साथ कैसे मैनेज करते हैं? मेरा फिक्की फ्लो की जर्नी स्टार्ट हुई थी विद अ कैंसर कैंपेन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ फिक्की फ्लो। एंड देन आई रियलाइज्ड, मैंने पहले भी बोला है, मैंने पहले मैं आपको बोल रहा हूँ, सरल भाषा में बताइए। तो मैंने पहले भी बोला है कि जो डॉक्टर्स हैं वो उनकी जो नॉलेज है वो सिर्फ बंद कमरों में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। एंड फिक्की फ्लो इज़ द राइट प्लेटफॉर्म जिसमें आप अपनी जो हुनर है उसको लोगों को साथ लेके चल के एक हेल्दी इंडिया के बारे में सोच सकते हैं।
कुछ संदेश मैसेज कुछ देना चाहें आप? मैसेज यही देना चाहिए कि आओ हमारे साथ जुड़ो और हमारे जो काम है, हमारे जो इनिशिएटिव्स है, जो हमारे पास चेयर्स ने और शिखा सरीन ने इतने सारे कम्युनिटी के, फ्रॉम ग्रीन किचन टू इतने सारे हेल्थ इनिशिएटिव्स एट बुआ नंगली, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, उनके साथ हमारा सहयोग दो और फिर हम वी कैन टेक फिक्की फ्लो फर्दर। शिखा जी, आप कुछ मैसेज देना चाहें ख़ास तौर पे महिलाओं को? महिलाएं अपने अंदर सीमित नहीं रहें, कुछ भी हुनर है उसको लेके बाहर आएँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे इस ईयर का लोगो है, थीम है, शी फॉर शी, मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी, एक लड़की दूसरी लड़की को ज़रूर सपोर्ट करे और एक लड़की ही दूसरी लड़की को आगे लेके आकर अपने इंडिया, अपने कंट्री का नाम रोशन करें। देखिए, ये देखिए शिखा हैं और डॉक्टर शिमर हैं, पूरे फिक्की फ्लो के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। अनुपम खेर के साथ दिल की बातें ये करेंगे।